तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले बहुत बड़ी खबर आई थी कि यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान रसिया के कई सारे जो एयर बेसेस हैं और जो डीप में एयर बेसेस हैं रसिया के, वहां पर काफ़ी बहुत बड़ा अटैक किया था। जिसकी वजह से हुआ क्या था कि रसिया के कई सारे फाइटर जेट, बॉम्बर सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद रसिया थोड़ा होल्ड करेगा या थोड़ा पीछे चला जाएगा। बट दोस्तों, खबर ये है कि रसिया ने कल सबसे बड़ा अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। दोस्तों, मेरा मतलब बड़ा हमले का मतलब है कि कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बताया जा रहा है कि कल जो हमला किया है रसिया ने यूक्रेन के ऊपर, अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है यूक्रेन को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है, नेटो नेटो कंट्रीज हैं, कितने हद तक यूक्रेन को वेपन्स एक तरफ से सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, 28 जून और 29 जून 2025 की रात को करीब सुबह 4 बजे अचानक से रसिया ने कोऑर्डिनेटर एयर अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। दोस्तों, आजकल जब भी किसी कंट्री के बीच वॉर हो रहा है तो कंट्रीज क्या कर रही हैं, बल्क में मिसाइल दाग रहे हैं। क्योंकि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि सामने वाली जो कंट्री है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो कितनी दी मिसाइल को रोक देगा या कितनी दी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ मिसाइल तो जमीन पर गिरेंगी और वही मिसाइल जो तहस नहस करेंगी वो है मेन। तो दोस्तों, रसिया ने भी यही किया। रसिया ने टोटल 537 एरियल वेपन लॉन्च किए थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 477 शाहिद ड्रोन्स थे और 60 अलग अलग तरीके के मिसाइल थे। जैसे क्रूज मिसाइल हो गया जो कि बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है, उसके बाद कलिबर मिसाइल हो गया, इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल हो गया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया। तो इन सब का इस्तेमाल रसिया ने कल किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक के दौरान। दोस्तों, इस हमले से साफ साफ पता चल रहा है कि रसिया यूक्रेन के एयर डिफेंस को वीक करना चाहता था, ताकि रसिया जब कमबैक करे और दोबारा जस्ट हमला करे तो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। और रसिया ने यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड्स पर भी अटैक करने की कोशिश करी, जहां पर यूक्रेन का जो F-16 फाइटर जेट थे वो खड़े हो रखे थे। एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक करने की कोशिश की गई और सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज पर हमला करने की कोशिश की गई, जहां पर लोग ज्यादातर हो, ताकि क्या होगा, इससे लोगों के मन में एक डर का माहौल बन जाएगा। तो दोस्तों, इसके परिणाम में हुआ ये है कि इस अटैक से अभी तक 9 सिविलियंस की जान जा चुकी है, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है और 31 लोगों की इंजर्ड होने की खबर बताई जा रही है। यहाँ पर निप्रो में जो यूक्रेन है, तो वहाँ पर निप्रो में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है और जो यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न वाले बॉर्डर साइड में कि लिविव, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल लाइंस को डिस्टर्ब कर दिया गया है। स्कूल, अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल एरियाज पर भी मिसाइल से अटैक किया गया है, जिससे यूक्रेन में धुआं हो रखा था। दोस्तों, जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहां पर भी अटैक किया गया था। बट हुआ क्या दोस्तों, मिसाइल को यूक्रेन के द्वारा रोक दिया गया था। उसके बावजूद भी जो पावर आउटेजेस हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है कि यूक्रेन का जो फाइटर जेट था F-16, वो डाउन हुआ है। जो F-16 के पायलट है लेफ्टिनेंट कर्नल मार्क्सिम उस्टीमेंको,
ये जहाज उड़ा रहे थे और इनकी एज 32 के आसपास बताई जा रही है और ये यूक्रेन के फर्स्ट जनरेशन के F-16 के पायलट थे। रिसेंटली यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स मिले हैं जो कि पायलट्स नाटो कंट्रीज के द्वारा ट्रेन किए गए हैं और यहाँ पर इनको मिशन पर लाया गया था, एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया था ताकि कोई भी अटैक होता है रसिया के द्वारा तो वहां से जो भी ड्रोन आ रहा है या जो भी मिसाइल आ रही हैं उनको हवा में ही उड़कर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दोस्तों, जब इनका प्लेन क्रैश हुआ, इन्होंने उससे पहले 7 एयरबोर्न को टारगेट किया था। इन्होंने 7 एयरबोर्न को हिट किया था जिसमें से 4 ड्रोन थे और 3 क्रूज मिसाइल थी जो इन्होंने F-16 के द्वारा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब इनका प्लेन क्रैश हुआ और इन पायलट की डेथ हो गई। तो दोस्तों, इस चीज पर जेलेंस्की का बयान आया है इन पायलट के लिए और उन्होंने कहा है कि ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव अदर्स। अब दोस्तों, इस अटैक में यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसा परफॉर्मेंस किया है अब वो बताता हूं। यूक्रेन का कहना है कि उनके द्वारा ऑलमोस्ट जो मिसाइल और ड्रोन थे उन्हें गिरा दिया गया है और बताया जा रहा है कि करीब 249 ड्रोन को हमने शॉट डाउन कर दिया था यूजिंग फॉरेन एयर डिफेंस सिस्टम और डोमेस्टिकली डेवलप्ड सिस्टम है यूक्रेन का। और 226 ड्रोन्स थे और मिसाइल थे, उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माध्यम से उनका डाइवर्ट कर दिया था। दोस्तों, अभी भी यूक्रेन को अच्छी खासी हेल्प मिल रही है अदर कंट्रीज से, जैसे जो यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है तो उनको अदर कंट्रीज से मिले हैं, जैसे पैट्रियट सिस्टम, ये इनको मिला है अमेरिका के द्वारा। दूसरा है IRIS-T एंड जेपर्ड सिस्टम, ये इनको जर्मनी के द्वारा मिला है और फ्रांस और इटली द्वारा भी इनको एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है जो काफी हद तक यूक्रेन को रसिया से बचा रहे हैं। बट जो कल हमला हुआ है इसमें काफी सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि इस वॉर में आगे क्या होगा और देखना यह है कि ये वॉर कब तक खत्म होगी और मेन ये है कि इसमें झुकता कौन है। जिस हिसाब से यूक्रेन को अदर कंट्रीज भी हेल्प कर रही हैं तो अब देखते हैं कि यूक्रेन झुकता है या नहीं, या फिर रसिया अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा। ऑलमोस्ट 3 साल तो इस वॉर को हो ही चुके हैं और 4th ईयर ये लग चुका है। तो अब देखते ये हैं कि इसमें से कौन झुकता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपको नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।